हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं समग्राम। आज से हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। तो ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ और बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले दिन हम शैलपुत्री की उपासना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी जी की उपासना करते हैं। मां दुर्गा के स्वरूपों में से मां ब्रह्मचारिणी उनका दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप का आचरण करने वाली। ग्रंथों के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित करती हैं और दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। माना जाता है कि इनकी उपासना करने से सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम चंद्रघंटा देवी जी की उपासना करते हैं। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा देवी है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित होती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माना जाता है कि इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम कूष्मांडा माता की उपासना करते हैं। मां दुर्गा का चौथा स्वरूप कूष्मांडा माता है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कूष्मांडा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां की ऊर्जा से ही सृष्टि का सर्जन हुआ था। इनकी 8 भुजाएं होती हैं, जिनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। मां के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। इन्हें नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की उपासना करते हैं। मां दुर्गा के 5वां स्वरूप स्कंद माता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है, तो वहीं एक हाथ पर मुद्रा में रहता है। माता का वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। इनको नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन हम कात्यायनी माता की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप कात्यायनी माता है। मान्यताओं के अनुसार इन्होंने कात्यायनी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इन्हें कात्यायनी माता कहा जाता है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इन्हें नवरात्रि के 6वें दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन हम कालरात्रि माता की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि माता है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम के राक्षस का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने यह रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। इन्हें नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम महागौरी माता की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी माता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसलिए इन्हें माँ गौरी कहा जाता है। ये फलदायिनी और भक्तों का कल्याण करती हैं। इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की उपासना करते हैं। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री माता है। ये सिद्धियों को प्रदान करती है। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन होता है। माना जाता है कि इनकी उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन्हें नवरात्रि के 9वें दिन पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज, लहसुन, मदिरा और मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। वहीं अगर नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो इन दिनों में दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नाखून भी नहीं काटना चाहिए।
इन 9 दिनों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए। व्रत रखने वालों को गंदे कपड़े में नहीं रहना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय दिन की निद्रा का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इससे माँ दुर्गा नाराज होती हैं। इससे पूजा का फल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए पूरे 9 दिनों तक देवी को लाल रंग की चुनरी, चूड़ी और फूल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में जिस स्थान पर अखंड ज्योत जलाई गई है, इसके सामने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रती फलाहार का सेवन करना चाहिए या एक समय भोजन भी कर सकते हैं। जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख सकते हैं, वो प्रथम दिवस दुर्गा अष्टमी और अंतिम दिवस का व्रत रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो लोग व्रत रखते हैं, उनको चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, या तो जमीन पर सोना चाहिए या फिर तख्त पर सोना चाहिए। जो लोग अपने स्वास्थ्य के कारणों से व्रत नहीं रख सकते हैं, उन्हें सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं समग्राम, और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग समग्राम।